आज हम पाइनस में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। पाइनस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। पाइनस जबकि हम देखते हैं साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल्स के द्वारा होता है। यहाँ पर पाइनस में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पाइनस एक स्पोरोफिटिक प्लांट है जिसमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। मेल माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स जबकि मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स उत्पन्न होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोफिल के ऊपर विकसित होते हैं। ये मेगास्पोरोफिल्स कोन का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं पाइनस का प्लांट मोनोसियस यानी उभय लिंगाश्रयी होता है। मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं परंतु अलग अलग शाखाओं पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी पाए जाते हैं जैसे पाइनस मैरिटीमा और पाइनस मोंटाना और कुछ जातियों में बाइस्पोरेंजिएट कोन भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल कोन। हमें जैसा कि फिगर में मेल कोन गुच्छे में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल कोन करीब 10 से 12 साल पुराने प्लांट पर ही मेल कोन लगते हैं। जब प्लांट की आयु 10 से 12 वर्ष हो जाती है तब मेल कोन डेवलप होते हैं। मेल कोन जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज पर स्केली लीव्स के एक्सिस में डेवलप होते हैं। कई बार ये जो स्केली लीव्स के एक्सिस में बोनी शाखा के स्थान पर लगते हैं और इस तरह से ये एक मॉडिफाइड ड्वार्फ सूट भी कहा जा सकता है क्योंकि बोनी ड्वार्फ सूट की जगह पर जब ये डेवलप हो जाते हैं तो उसको मॉडिफाइड ड्वार्फ सूट भी कहा जाता है। मेल कोन अनलिमिटेड ब्रांच ग्रोथ वाली ब्रांचेज पर एपिकल बड के पीछे ग्रुप में लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग स्पीसीज में मेल कोन्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे पाइनस वेलिशियाना में मेल कोन 15 कोन्स एक ही गुच्छे में पाए जाते हैं। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में 20 मेल कोन एक ही गुच्छे में पाए जाते हैं। पाइनस मर्क्यूसाई में 25 से 30 कोन एक ही गुच्छे में पाए जाते हैं। जैसे और पाइनस रोक्सबर्गाई में करीब 50 कोन एक ही गुच्छे में पाए जाते हैं। 50 भी पाए जाते हैं। किसी किसी पाइनस बर्गाई में हम देखते हैं कि 140 कोन भी पाए जाते हैं। यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं कि एक अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच पर फीमेल कोन भी दिखाई दे रहा है और मेल कोन गुच्छे में दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से पाइनस वेलिशियाना का मेल कोन भी हम देख रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं कि मेल कोन का जब एलएस काट के देखते हैं जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है पाइनस का मेल कोन का एलएस दिखाई दे रहा है। इसमें जो देखते हैं हम एक कोन एक्सिस है। कोन एक्सिस के चारों तरफ माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली लगे होते हैं। हर माइक्रोस्पोरोफिल हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल एक स्टोक्ड स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्पोरोफिल आप यहाँ देख रहे हैं एक स्टोक्ड स्ट्रक्चर है। इसमें स्टोक होता है और मध्य भाग इसका तिकोना और फर्टाइल होता है और एपी और अपेक्स पर एपोफाइसिस होता है। जो मध्य भाग फर्टाइल होता है इसकी तुलना हम एंजियोस्पर्म के पुंकेसर से कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल का ऊपरी भाग स्टेराइल होता है। ये नुकीला और थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। इसे एपोफाइसिस कहते हैं। इसके बेसल अबैक्सियल भाग पर जैसा कि मैंने बताया कि बीच वाला भाग फर्टाइल होता है। यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती हैं। हम प्रत्येक मेल कोन के आधार पर स्टेराइल स्केल भी
पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाइनस का मेल कोन का डिस्क्रिप्शन देखा हमने, और मतलब पाइनस के मेल कोन की मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा। अब हम देखते हैं फीमेल कोन। पाइनस में हम देखते हैं कि जो फीमेल कोन है ये भी करीब 10 से 12 वर्ष के बाद पाइनस पादप में फीमेल कोन डेवलप होते हैं। मैदानी इलाकों में तो दिसंबर या जनवरी और पहाड़ी भागों में अप्रैल या मई महीने में मेल कोन बनना शुरू हो जाते हैं। मेन कोन ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ यानी कि लॉन्ग शूट्स के शीर्ष भाग पर स्केली लीव्स के कक्ष में स्केली लीव्स के एक्सिस में समूह के रूप में लगते हैं। प्रत्येक समूह में फीमेल कोन की संख्या 1 से 4 होती है। शुरू में फीमेल कोन हरे रंग का होता है, जबकि परिपक्व होने पर यह भूरे लाल रंग का हो जाता है। मैच्योर होने से बीज बनने में 3 वर्ष का समय लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फीमेल कोन है ये 3 सालों में मैच्योर होता है। फर्स्ट ईयर का कोन 1 से 2 सेंटीमीटर छोटा होता है और कॉम्पैक्ट होता है, वुडी होता है। कॉम्पैक्ट वुडी होता है फर्स्ट ईयर का कोन। और इसमें हम देखते हैं कि दूसरे वर्ष में कोन का साइज बड़ा हो जाता है और यहाँ भी मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और तीसरे वर्ष में ये मैच्योर हो जाता है और सेंटर और मेगास्पोरोफिल गैप में उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइनस का फीमेल कोन 3 साल में मैच्योर होता है। इसकी वजह ये होती है कि जब पाइनस का कोन एक्सिस जब 7 या 8 कोशिका लंबा होता है तभी मेगास्पोरोफिल डेवलप हो जाते हैं। ये मेगास्पोरोफिल एक के ऊपर एक डेवलप होते जाते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इससे फर्स्ट ईयर का कोन वुडी और कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन दूसरे वर्ष तक आते आते जो कोन एक्सिस है ये लंबा हो जाता है और कोन एक्सिस के लंबे होने से मेगास्पोरोफिल भी दूर दूर डेवलप हो जाते हैं। लेकिन तीसरे साल तक आते आते सेंटर एक्सिस पूरी तौर पर लंबा हो जाता है और मेगास्पोरोफिल के बीच में दूरी उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से जो थर्ड ईयर ये सेकेंड ईयर का कोन हम दिखा रहे हैं, जो कि वुडी तो है ही पर थोड़ा कॉम्पैक्टली भी है। लेकिन थर्ड ईयर का कोन वुडी नहीं होता है क्योंकि कोन एक्सिस पूरी तौर पर डेवलप हो गया है। कोन एक्सिस के डेवलप होने से मेगास्पोरोफिल दूर दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि फीमेल कोन 3 साल में मैच्योर होता है। और मेल कोन में हम देखते हैं, मेल कोन का जब एलएस देखते हैं, मेल कोन के एलएस में देखते हैं कि सेंटर में एक कोन एक्सिस है। सेंटर में कोन एक्सिस है जिसके चारों तरफ माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल एक जो मेल कोन है इसके कोन एक्सिस के चारों तरफ 60 से 135 तक माइक्रोस्पोरोफिल सर्पिल क्रम में लगे रहते हैं, स्पाइरली लगे रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम की तुलना में एंजियोस्पर्म के पोलन सेक से की जा सकती है। तो इस तरह से ये पाइनस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल कोन और फीमेल कोन के द्वारा होता है। और यहाँ पर हमने मेल और फीमेल कोन के मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया।